हेलो दोस्तों। तो महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी जान, आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी और यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी नहीं टिकती है। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन और 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 9 मई को जयंती मनाई जाती है। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में रोचक जो बातें हैं वो कई लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयावंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे और वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान शान के लिए कभी समझौता नहीं किया और डटकर उन्होंने सामना किया और लोगों के प्रति उन्होंने अपनी सहानुभूति हमेशा दिखाई और कहीं ना कहीं वे एक युद्ध के तौर पर भी देखे जाते थे। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और समिति संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। बताते हैं कि ये युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला था और इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा प्रताप मुगलों के हाथ नहीं आए थे। महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यहीं जंगल में कंद मूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी और जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 3500 से लेकर 7800 सैनिकों की जान चली गई। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा को बंदी नहीं बना सका था और आखिरकार अकबर को महाराणा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना ही पड़ा। ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा से 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थी। महाराणा प्रताप 2 तलवार इसलिए रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि वे निहत्थे पर वार कभी नहीं करते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी ही तरह बहादुर था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं महाराणा प्रताप की बातें क्यों बताने लगी हूँ और आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मैं महाराणा प्रताप की ख्याति आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शनिवार की देर रात कोतवाली के SI हरिभान गौतम ने तहरीर देकर ये जानकारी दी है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रोड शो खत्म होने के बाद 90 से 100 लोग सपा की लाल टोपी लगाकर और झंडा लेकर बाइकों से और पैदल करहल चौराहे पर आए और वहां लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़कर अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे। वरिष्ठ नेताओं के नाम लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। बिना अनुमति के चौराहे पर लाल और हरे गुब्बारे बांधे गए, नारेबाजी और हूटिंग की गई, जिससे चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ। चौराहे पर अफरा तफरी भगदड़ मच गई और काफी यानी कि दूसरी ओर इस घटना से आक्रोशित भाजपाइयों ने रविवार सुबह महाराणा प्रताप चौक पर धरना दिया और हुड़दंगियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने सपा के लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी की गिरफ्तारी की बात की है। मैनपुरी के SP विनोद कुमार ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के रोड शो का कार्यक्रम था। रोड शो खत्म होने के बाद कुछ कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर आए और चबूतरे पर चढ़कर पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किया और नारेबाजी भी की। CCTV की जांच की जा रही है और लोगों से बात की जा रही है और उन्होंने ये कहा है कि 100 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल यहाँ पर कोई गिरफ्तारी तो नहीं की गई है। मैनीपुर के CO सिटी अजय कुमार चौहान ने ये बता दिया कि दरोगा हरिभान गौतम की तहरीर पर पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 147, 188, 295A, 504, 171H के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मौके पर पहुंची बाइकों के नंबर नोट किए गए हैं और उनके फोटो और वीडियो भी बनाए गए हैं। पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताते चले कि इस पूरे मामले में CM योगी आदित्यनाथ भी इस घटना की निंदा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नायकों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये दोनों पार्टियां सिर्फ आतंकियों और माफियाओं का महिमा मंडल ही कर सकती हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि माफिया की कब्र पर जाकर
फातिहा पढ़ने वाले राष्ट्रनायक का अपमान कर रहे हैं। स्वार्थ पर आधारित इन दलों का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को संरक्षित और महिमा मंडन करते हैं। इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में आने पर आतंकवादियों के मुकदमे को वापस लेने का बेशर्मी से प्रयास किया था। अभी कुछ दिन पहले ही एक कुख्यात माफिया की मौत होती है तो संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके घर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। वहीं योगी जी आगे ये कहते हैं कि मैं इस कृत्य को भर्त्सना करता हूं और यह सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक समर्थक उनकी मूर्ति राहुल गांधी को देना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। ये राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं बल्कि आतंकियों का महिमा मंडन करेंगे। यहाँ पर इससे ये तो साफ है कि इस तरीके से जो सपा अध्यक्ष और सपा के जो लोग थे उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया तो कहीं ना कहीं ये महाराणा प्रताप के प्रति एक उनके प्रति घृणा वाली बात सामने आई है, जिसको लेकर अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर लोग उनके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं क्योंकि महाराणा प्रताप एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानपूर्वक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी युद्ध किए और उनके प्रति अगर लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता है। वहीं अब बीजेपी ने भी इस और अपने जो एक मुहिम है वो चलाना शुरू किया है और ये बताना शुरू किया है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां अपने और अपने काम के लिए, अपने वोट के लिए किस तरीके से हिंदुत्व को खत्म करने पर उतर सकती है।